खबरों की शुरुआत खबरनामे की बड़ी खबरों से करते हैं। किस इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी? मनमाने बिजली बिल को लेकर हाई कोर्ट ने कही क्या बड़ी बात? 695 नाम से बन रही फिल्म राम मंदिर आंदोलन के किस गुमनाम नायक को करेगी जीवन? कहां कार से बरामद रुपए गिनते गिनते थक गए अफसर? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। बारिश से खराब गेहूं भी 2125 रुपए में खरीदेगी सरकार। सीएम योगी का तंज, सपा बसपा का फेल इंजन पैदा करता था प्रदूषण। 4 मई तक गरजेंगे बरसेंगे बादल, 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। सपा सरकार के काम बताकर वोट मांगेंगे, अखिलेश यादव पार्टी ने बनाई रणनीति। 30 अप्रैल को बिस्वा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, निकाय प्रत्याशी सीमा जैन के समर्थन में करेंगे सभा। हैक सर्वर की अब तक रिकवरी न होने के चलते यूपी रोडवेज एमडी संजय कुमार हटाए गए। लखीमपुर के मितौली ब्लॉक के अंतर्गत मुल्तानपुर ग्रंट के प्रधान पद की 10 मई को होगी पुनर्मतगणना। हर गांव के सरकारी ठेके में नकली दारू बनाते पकड़े गए 2 शातिर, भेजे गए जेल। पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी असफल रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह समाचार खुशखबरी के समान है। अब उनके लिए भी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। यूपीएससी ऐसे लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए तैयार किया जा रहा प्रस्ताव जल्द सरकार को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों की सहमति से उनका डेटा यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे निजी कंपनियों को भी अपने लिए उपयुक्त अभ्यर्थी को चुनने में सहूलियत होगी, साथ ही आयोग की भी मदद होगी। बताते चले कि पीसीएस परीक्षा के लिए हर साल तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थी पंजीकरण कराते हैं। इनमें से 6000 को मेंस परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाता है। इनमें से मात्र 1000 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। इनमें से करीब 350 को ही नौकरी मिल पाती है। एक दूसरे के विरोधी नेताओं के बिगड़े बोल आम होते जा रहे हैं। तकलीफ दे तो यह बात है कि अब बिगड़े बोलों का स्तर मर्यादा की सारी हदों को पार करता चला जा रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हेट स्पीच के मामले में राज्य तुरंत केस दर्ज करे। न्यायालय ने कहा है कि शिकायत न किए जाने को केस दर्ज करने में बाधा नहीं माना जाएगा, बल्कि ऐसे मामलों को दर्ज करने में हुई देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.वी. नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि यह देश के सेकुलर ताने बाने पर प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने 12 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बकाया बिजली बिल का अंतिम रूप से निर्धारण किए बिना उपभोक्ता को लाखों रुपए का वसूली नोटिस भेजना संबंधित उपभोक्ता का गैर जरूरी उत्पीड़न होने के साथ ही अदालत पर भी भारी बोझ डालना है। यह आदेश न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। रामायण धारावाहिक के राम यानी अरुण गोविल अब राम मंदिर आंदोलन के गुमनाम नायक अभिराम दास की जीवन गाथा को जीवंत करेंगे। यह राम जन्मभूमि मुक्ति की संघर्ष गाथा को लेकर बन रही फिल्म 695 में संत अभिराम दास की भूमिका निभा रहे हैं। राम जन्मभूमि को मुक्त दिलाने में अभिराम दास की केंद्रीय भूमिका थी। इसे देखते हुए अरुण गोविल पहले पर्दे पर अभिराम दास को जीवंत करने जा रहे हैं। बताते चले कि सदाड़ी प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म 695 में अरुण गोविल के अलावा गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, गजेंद्र चौहान, अखिलेश मिश्रा आदि कई नामी कलाकार काम कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण इसी साल नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने बारिश और ओले की मार से खराब हुए गेहूं को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की गुणवत्ता में ढील दे दी गई है। इसके अनुसार सरकार 18% तक टूटे और सिकुड़े और 80% तक कम चमक के दानों वाला गेहूं MSP पर खरीदेगी। इसके लिए किसानों को किए जाने वाले भुगतान में कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि MSP में होने वाले कटौती को राज्य सरकार वहन करेगी। वाहनों की जांच के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो निकाय चुनाव के उड़न दस्ते की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद सूचना पर आयकर विभाग और बैंक की टीम को बुलाया गया। इन टीमों की जांच पड़ताल में कार से 2 करोड़ 8 लाख रुपए की नकदी के साथ 96 ग्राम सोना भी बरामद किया गया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला के अंतर्गत दिल्ली देहरादून हाईवे पर निकाय चुनाव को लेकर गठित उड़नदस्ता और पुलिस संयुक्त रूप से वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक कार को रोका गया तो उसमें भारी संख्या में नकदी दिखाई पड़ी। कार चालक से इन पैसों के बारे में पूछा गया तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। इस पर सीओ डॉक्टर रविशंकर ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कराई, जिस पर यह बरामदगी हुई है। विदेशी हैकर द्वारा हैक किया गया यूपी रोडवेज का सर्वर अब तक रिकवर न होने के मामले में रोडवेज के MD संजय कुमार पर शासन की गाज गिर गई है। उन्हें इस पद से हटाते हुए प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू को उनके अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। बताते हैं कि 3 दिन बाद भी रोडवेज की वेबसाइट दुरुस्त नहीं हो पाने को लेकर MD संजय कुमार सरकार के निशाने पर थे। साइबर अटैक के चलते यूपी रोडवेज की ई-टिकटिंग व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। माना जा रहा है अभी करीब 4 दिन का समय रिकवरी में लग सकता है। रोडवेज में हर महीने 18,000 ई-टिकटों की बुकिंग होती है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि हैकर्स कहीं डाटा का इस्तेमाल कर ठगी में न जुट जाएं। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में शनिवार को चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का फेल्ड इंजन प्रदूषण पैदा करता था। भ्रष्टाचार का प्रदूषण, राजनीति के आपराधीकरण का प्रदूषण, विकास की योजनाओं के बंदरबाट का प्रदूषण और डकैती का प्रदूषण। लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास घर घर तक पहुंच रहा है। सबका समान रूप से विकास हो रहा है। नगर निकाय प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद की 17 निकायों के 5 लाख से अधिक मतदाताओं को साथ गए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, विकास के लिए पैसे की कमी हम नहीं होने देंगे। यूपी में मौसम फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। इसके चलते समूचे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश आंधी का दौर शुरू हो चुका है। सीतापुर के पड़ोसी जिले हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर के साथ कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ समेत कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई। कुछ स्थानों पर आंधी भी आई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 4 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। निकाय चुनाव में भाजपा से सीधे 2 हाथ कर रही समाजवादी पार्टी अब अपनी उपलब्धियों के जरिए जनता तक पहुंचने की रणनीति पर काम करने जा रही है। इसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव मेट्रो का सफर और गोमती रिवर फ्रंट पर सैर करके आम जनता को सपा सरकार के समय में प्राप्त की गई उपलब्धियों को बताएंगे। इस बारे में प्रदेश सपा मुख्यालय पर हुई बैठक में अखिलेश ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। भाजपा और उसकी सरकार पर असली मुद्दों पर चर्चा न करने का आरोप भी लगाया। साथ ही शासन प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने की बात भी कही गई।
अब खबरें जनपद सीतापुर से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी और विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.के. वाजपेयी को पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सम्मानित किया। दोनों अतिथियों का सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर वाजपेयी, वाइस प्रिंसिपल आर.जे. वर्मा, शिव सेवक मिश्रा ने स्वागत किया। इसके अलावा यूपी टॉपर प्रियांशी को रोसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, समाज सेवी डॉक्टर लोकपति वर्मा, श्रीनिवास मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, आलोक वाजपेयी, आशुतोष मिश्रा आदि ने सम्मानित किया। साथ ही एमएलसी द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर की सूची में स्थान प्राप्त करने वाली इशिता श्रीवास्तव, प्रांशी गुप्ता, श्रेया सिंह एवं अदिति को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रियांशी को अपनी वीआईपी कार की अगली सीट पर बैठाकर एमएलसी पवन सिंह चौहान कॉलेज के प्रधानाचार्य व अन्य कई लोगों के साथ उसके पैतेपुर स्थित आवास पर गए और उसकी मां तथा भाई को भी सम्मानित करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर एसआर ग्रुप के नीरज शुक्ला, मौलाना कॉलेज के कार्यालय अधीक्षक राजेश सिंह, मनोज शुक्ला, दिलीप मिश्रा, योगेश सोनी, एसपी पांडे, राकेश शुक्ला, आशीष मौर्य, अनुज मौर्य, तुषार तिवारी, रोहित सिंह, रोहित वर्मा, अमित वाजपेयी, रोहित वर्मा आदि मौजूद रहे। निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए समूची भाजपा ने जोर लगा दिया है। भाजपा नेताओं के दौरे भी इसी बात की गवाही देते हैं। इसी कड़ी में बिस्वा पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सीमा जैन का चुनाव प्रचार करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बिस्वा पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम बिस्वा के मेला मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए दूसरी तरफ ऐसी सूचना मिल रही है कि सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी का प्रचार करने दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 मई को सीतापुर पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी उनके आने का समय और स्थान तय नहीं हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय की 2023 की प्रवेश परीक्षा में 8,729 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नवोदय विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद और एलिया के हरदौरपुर में प्रदेश के लिए यह परीक्षा जिले के 43 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। इसके लिए कुल 17,767 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक 9,038 परीक्षार्थी ही पहुंचे। अंतिम रूप से भी प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहे नगर निकाय के 24 मतदान कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक और डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति द्वारा जारी सूचना के अनुसार निकाय निर्वाचन में तैनात मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण 29 अप्रैल को आयोजित किया गया। इसमें 8 पीठासीन अधिकारी, 4 मतदान अधिकारी प्रथम, 8 मतदान अधिकारी द्वितीय और 4 मतदान अधिकारी तृतीय अनुपस्थित रहे। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उनके विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुनीता सक्सेना ने नगर के चौबे टोला, तरीनपुर, मुंशीगंज सहित आधा दर्जन मोहल्ले का भ्रमण कर डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि पालिका सालों से केवल लूट का जरिया बनी है, इसे माफिया तंत्र से बचाना है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा के मुताबिक वादा किया कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो जनता को हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ की सुविधा दी जाएगी। सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी का कारवां बढ़ता जा रहा है। क्षत्रिय समाज के पद बाद अब भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने भी नेहा अवस्थी के समर्थन में बैठक कर उनके लिए वोट करने का ऐलान किया है। क्षत्रिय समाज की ओर से लैंडमार्क होटल में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने नेहा अवस्थी को चुनाव जिताने के लिए क्षत्रिय समाज से एकजुट होकर वोट करने का आह्वान किया है। इस दौरान पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने कहा कि नेहा अवस्थी पढ़ी लिखी महिला है, वह निजी से विवेक से पालिका का कुशलतापूर्वक संचालन करेंगी, इसलिए उन्हें विजयी बनाएं। इस दौरान विनय प्रताप सिंह, श्याम संजय सिंह, टीपी सिंह, अवनीश सिंह, आदित्य सिंह, श्यामपाल सिंह, धीरेन्द्र चौहान, मुनिंद्र अवस्थी, विपिन वाजपेयी आदि ने भी नेहा अवस्थी को वोट देने की अपील की है। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 13 स्थित काली माता मंदिर पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक नागेंद्र वाल्मीकि और श्यामलाल कन्नौजिया की अगुवाई में आयोजित की गई। इस दौरान सामूहिक रूप से एक राय होकर नेहा अवस्थी को विजय बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस बैठक में अमित कन्नौजिया, विजय वाल्मीकि, लालता प्रसाद शाह, किशन लाल, दिलाराम, राम खिलावन और भाजपा के सभासद प्रत्याशी सुधीर दीक्षित मौजूद रहे। वहीं मौर्य समाज के अध्यक्ष विष्णु कुमार मौर्य, उत्तम मौर्य, रघुवीर मौर्य, कौशलेंद्र मौर्य, अवधेश मौर्य, जयपाल
मौर्य, अजय मौर्य सहित मौर्य समाज के तमाम लोगों ने बैठक कर नेहा अवस्थी को समर्थन का ऐलान किया है। दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी की तीसरी पूर्ति जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पहुंची सीतापुर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नेहा अवस्थी ने जैन समाज से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा किया। इस मौके पर जैन समाज सीतापुर के अध्यक्ष महावीर जैन, दिलीप सेठिया, माधुरी सेठिया, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सीमा जैन, उपाध्यक्ष सरिता जैन, मंत्री अनीता, नरेश चंद जैन, सुनील जैन, अनिल जैन, मुकेश जैन, महेश जैन, महावीर सेठी आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली में चुनावी घमासान में शनिवार को बसपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर उर्फ राज निगम ने रैली निकालकर कस्बे के लोगों को अपना समर्थन शक्ति दिखाई, तो वहीं सपा के प्रत्याशी रमेश यादव ने भी कस्बे के सभी सड़कों पर रैली निकालकर जनशक्ति का प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतपाल यादव, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक रामपाल यादव तथा रामपाल मास्टर सहित सपा के तमाम कार्यकर्ता मैदान में उतर गली गली में जन समर्थन मांगा। आई इंडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने बताया कि सिधौली नगर पंचायत में यदि उनका प्रत्याशी जीतता है तो कस्बे में विकास की गंगा बहा देंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नगर पंचायत फतेहपुर में AIMIM प्रत्याशी समीना अंसारी पत्नी डॉक्टर जियाउद्दीन अंसारी ने मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में लखनऊ से आए हुए पवन अंबेडकर ने कहा कि यह चुनाव नगर पंचायत के अध्यक्ष का है और जो प्रत्याशी जीतता है वही जनता के बीच में रहता है। उन्होंने कहा जब चुनाव आता है तो अल्पसंख्यकों का वोट समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा कर लेती है। बहुजन समाज पार्टी भी इससे पीछे नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। इस बार आप लोग डॉक्टर जियाउद्दीन अंसारी को भारी मतों से विजय बनाकर इस बार मौका दीजिए। और डॉक्टर मोहम्मद जमाल अंसारी, अमीरुल खान, इरफान खान और बहुत से लोग उपस्थित रहे। रामपुर कला क्षेत्र के ब्लॉक पहला स्थित प्राथमिक विद्यालय दुघरा में छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, स्मिता सिंह द्वारा अप्रैल माह में जन्मे सभी बच्चों का जन्मदिन सामूहिक रूप से मनाया गया। बच्चों को विशेष भोजन के साथ उपहार प्रदान किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर की नगर इकाई द्वारा BSA कार्यालय के समीप बन रही चार दीवारी पर विरोध जताया गया। संगठन का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवेश द्वार के सामने यह निर्माण किया जा रहा है। संगठन ने इसे लेकर DM को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इस अवसर पर नगर मंत्री आयुष शुक्ला, अजय प्रताप शुक्ला, पुनीत कुमार, अलख श्रीवास्तव, अनुराग, सोनू, राम गोपाल, प्रबल, हर्षित, नफीस, साबान, अखिलेश, अभिषेक, आयुष मिश्रा, अर्जुन आदि मौजूद रहे। बेसिक टीचर क्रिकेट यूनियन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता टीचर्स प्रीमियर लीग के 5वें दिन लीग मैच में रॉयल लायंस ने रॉयल चैलेंजर्स को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की है। रईस अहमद की मेंटरशिप वाली टीम लायंस के कप्तान धीरेन्द्र ने टॉस जीतकर विजय की मेंटरशिप वाली टीम चैलेंजर्स के कप्तान अरिजीत सिंह को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान चैलेंजर्स टीम 15 ओवर में 161 रन बना सकी। जवाब में उतरी रॉयल लायंस टीम ने 14 ओवर में 166 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया। मुमताज आलम को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए रत्नेश मिश्रा ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया।
प्रतियोगिता का संचालन प्रधानाध्यापक राजकुमार द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में 2 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन जम्मू कश्मीर से आए अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती की अध्यक्षता में देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे विख्यात संत महात्माओं ने विशद धर्म चर्चा में हिस्सा लिया। संतों ने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता उपसंहार में सभी लौकिक धर्मों को त्याग एकमात्र परमात्मा की शरण में आने वाले उपदेश वाक्य का अपने अपने तरीके से सूक्ष्म विवेचन किया। हरिहर सेवा समिति के आरपी अवस्थी के प्रारंभिक संचालन में शुरू सम्मेलन में हरिहर सेवा समिति लखनऊ के अध्यक्ष रामकिशोर मिश्र व अन्य संतों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में माधुरी सिंह ने देश और समाज के मूल्यों के क्षरण पर चिंता जताई। बाद में सम्मेलन का संचालन महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने किया। स्वामी पुरुषोत्तमानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म का सीधा संबंध कर्म से है। राष्ट्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म कोई किताबी वस्तु नहीं है। स्वामी अभयानंद सरस्वती, स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विवेकानंद भारती, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने भी अपने प्रवचनों से उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन किया। निकाय चुनाव को लेकर 4 मई को मतदान होगा। इसे देखते हुए सीतापुर जिले में 4 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्यपाल की ओर से जारी इस आदेश को देखते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन का निर्देश जारी किया। ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत निकली खीरी ब्रांच नहर में विभाग द्वारा लंबे समय से पर्याप्त पानी न छोड़े जाने के चलते न्यादरपुर, चपरुआ, गोपीपुरवा, मढ़िया, बहादुरपुरा, बल्दीपुरवा, ललुआ, नेवादा, बेहड़ा, बलवंतपुर, ककरहिया, गवैया, महोली, हरदी, गौरा, कमलापुर, पतारा, पचकोहरा, थानापट्टी आदि गांवों के किसानों की गन्ना, उड़द, मूंग, लोबिया, मक्का, भिंडी, तुरई, लौकी, खीरा, ककड़ी आदि की फसल सिंचाई न हो पाने के कारण सूखे से प्रभावित हो रही है। किसान श्याम सुंदर पांडे, गिरीश मिश्र शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, जरदार अली, बैजनाथ सिंह, राजेश यादव, बिमल कुमार सिंह, अमर सिंह, केशव प्रसाद, इसरार अहमद खान, नसीर खान, मोहम्मद अली, ब्रजपाल सिंह, राजपाल सिंह, राकेश कुमार यादव ने जिलाधिकारी से नहर में पर्याप्त पानी छुड़वाए जाने की मांग की है। कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत जवाहरपुर चीनी मिल द्वारा संचालित जलालपुर गन्ना क्रय केंद्र पर ट्रांसपोर्ट की अव्यवस्था किसानों के बीच विवाद का कारण बन गई है। ऐसे ही हालात में शनिवार सुबह 2 किसान आपस में भिड़ गए। सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन समिति जनशक्ति के जिला प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने समझा बुझाकर शांत किया। उन्होंने चीनी मिल के सीडीओ से फोन पर बात करके क्रय केंद्र पर पर्याप्त ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करने के लिए कहा और अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद में विज्ञान प्रदर्शनी एवं एक्सपो का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं की प्रतिभा को सराहा और विद्यालय परिवार को बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य वैशाली सोलानी ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और विद्यालय के फाउंडर अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों का धन्यवाद दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सीतापुर जिला अध्यक्ष समीर अहसन रिजवी के नेतृत्व में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने जनपद के कई निकायों का भ्रमण किया। इस दौरान सिधौली में मंडल अध्यक्ष अमी मुल्ला और खैराबाद टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष ने स्वागत किया। बिस्वा पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभासद प्रत्याशी और मोर्चा के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के लिए जम संपर्क किया। बिस्वा में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिला मंत्री आमिर खान द्वारा किया गया। यहां से खैराबाद पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े मखदूम साहब की दरगाह पर मोर्चा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी बेबी अभिषेक गुप्ता के लिए वोट मांगे। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नईम, निकाय चुनाव प्रभारी डॉक्टर सिद्दीकी, आमिर अली, अभिषेक गुप्ता, पंकज गुप्ता, संदीप अवस्थी, शरद महबूब रजा, शीबा अंसारी, दानिश खान, आमिर कलाम और असलम आदि मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खानपुर सादात स्थित मशहूर खानकाह और महान सूफी संत
हजरत शेख अलाउद्दीन चरमिना पोस्ट की मज़ार पर एक दिवसीय वार्षिक उर्स शनिवार को संपन्न हुआ। उर्स की तमाम रस्में गद्दी नसीन गयास मियाँ की सरपरस्ती में अदा की गई। इस मौके पर सज्जादा नसीन गयास मियाँ ने कहा कि सूफी संतों की तालीम बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि सूफी संत ने बिना किसी भेदभाव की पूरी इंसानियत की भलाई के लिए काम किया है। इस मौके पर रियाजुद्दीन आरफी, खान मुस्तफ़ा साके, सज्जाद नसीन, डॉक्टर अफजल लहरपुरी, शायर अनवर बिस्वानी, समाज सेवी ज़टार रहमानी, अब्दुल खालिक, मोहम्मद यूनिस, शिक्षक जुबेर वारसी सहित भारी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर क्षेत्र की देशी शराब की दुकान में हरगांव पुलिस ने आबकारी टीम के साथ छापा मारकर 2 अभियुक्तों को नकली शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान मिलावटी शराब सहित मिलावट करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रदीप पांडे और आबकारी निरीक्षक आरती यादव के साथ आरक्षी संदीप कुमार, वीर बहादुर, विवेक, केशव प्रसाद, नारायण, शुभम शर्मा और शुभम तोमर आदि की संयुक्त टीम ने लक्ष्मण नगर की देशी शराब दुकान पर अचानक छापा मार दिया। इस दौरान लखनऊ जनपद निवासी संदीप और हरगांव थाना क्षेत्र निवासी सूरज को देसी शराब में मिलावट करते हुए पकड़ा गया। अभियुक्तों के कब्जे में 10 पौवा देसी शराब, सादे हरे रंग के 187 नकली ढक्कन, 70 देसी शराब के खाली पौवा की शीशियां, 2 सिरिंज, निडिल, 1 सूजा, 4 पैकेट चिपकाने वाला पदार्थ तथा अभियुक्त संदीप के जेब से 26,050 रुपए बरामद किए गए। प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। लहरपुर के पारासराय स्थित केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह और निदेशक डॉक्टर शिवानी सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित इस मेले में फार्मेसी क्षेत्र से जुड़ी हरियाणा की सुभांश फार्मास्यूटिकल के निदेशक संगीत पांडे, हिमाचल प्रदेश की जिनोसिस फार्मास्यूटिकल के दिनेश कुमार त्रिपाठी और सपास रेमीडीज प्राइवेट लिमिटेड के सुमित यादव मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में विभिन्न जनपदों के फार्मेसी संस्थानों से आए 300 फार्मेसी छात्रों ने साक्षात्कार दिए। इस दौरान मेजबान केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के 18 छात्रों का 3,50,000 रुपए प्रतिवर्ष के पैकेज पर चयन हो गया है। साथ ही कई अन्य संस्थानों से आए छात्रों का भी विभिन्न पैकेजों पर चयन किया गया है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शनिवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक का संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव ने किया। बैठक में जनपद में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, स्कूली वाहनों के मानक के अनुरूप होने पर ही संचालन किए जाने पर विस्तृत चर्चा हुई। डीएम ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील आम नागरिकों से की, जिससे वाहन दुर्घटना में कमी लाई जा सके। डीएम ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रमेश कुमार चौबे को अवैध स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में 68 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिनमें से 48 स्थान पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जबकि 20 स्थान राजमार्ग पर हैं। पीडब्ल्यूडी के चयनित ब्लैक स्पॉट वाले सभी मार्गों पर अस्थायी सुधार कार्य कराया जा चुका है और 5 ब्लैक स्पॉट पर स्थायी सुधार की शासन से स्वीकृति मिली है। एनएचएम एनएचआई के कई मार्गों पर अपग्रेडेशन से कई ब्लैक स्पॉट स्वतः समाप्त हो गए हैं। अतरिया रेलवे क्रॉसिंग पर एनएचआई ने कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, जिस पर डीएम ने अप्रसन्नता जताई है। इस कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी जिला कारागार का डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रसाद साहा ने शनिवार को निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जेल भोजन व्यवस्था तक की हकीकत देखी। बंदियों से भी जेल सुविधाओं का फीडबैक लिया। डीएम एसपी ने सभी बैरकों में प्रवेश करके गहनता के साथ जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। डीएम ने मुकम्मल साफ सफाई के साथ ही सभी बैरकों में सतत निगरानी का भी निर्देश दिया। डीएम और एसपी ने जिला कारागार के निरीक्षण से पूर्व कारागार में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल कक्ष से पूरे जेल परिसर का भी अवलोकन किया। प्रभारी जेल अधीक्षक जेलर पंकज सिंह ने सीसीटीवी कंट्रोल कक्ष के जरिए डीएम एसपी को पूरी जेल की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर सुनील कुमार, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमारी, चिकित्सक डॉक्टर दीपांकर रावत मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी जिले में किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदा गया। गेहूं खरीद में प्रगति लाने के लिए इसे लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में चल रहे 136 क्रय केंद्रों में से 109 केंद्रों पर गेहूं खरीद अब तक शून्य रही है। एक माह में केवल 70 किसानों से 376.55 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो सकी है। यही वजह है कि प्रशासन रणनीति बदलने पर विचार कर रहा है। डीएम ने एडीएम संजय सिंह, डिप्टी आरएमओ संतोष पटेल, एसडीएम श्रद्धा सिंह, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह और एआर कोऑपरेटिव पीके शुक्ला के साथ बैठक करते हुए मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र व्यवस्था में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जिले में कहीं भी गेहूं बिक्री करने में किसानों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वह अपर जिला खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 8433286284 और नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 6396239116 पर संपर्क कर सकते हैं। मितौली ब्लॉक की ग्राम सभा मुल्तानपुर ग्रंट के प्रधान पद की मतगणना फिर से कराए जाने का आदेश हुआ है। यह आदेश एसडीएम मितौली विनीत कुमार उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। अब 10 मई को पुनर्मतगणना कराई जाएगी। बताते चले कि ग्राम पंचायतों के लिए हुए निर्वाचन के दौरान यहां की उपविजेता अनुराधा वर्मा ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उनके 7 मतों को अवैध घोषित कर विपक्षी सोनी देवी को 2 मतों से प्रधान पद पर विजयी घोषित कर दिया गया। गणना अभिलेख के अनुसार अनुराधा वर्मा को 830 जबकि सोनी देवी को 832 मत मिले थे। जानकारी के अनुसार एसडीएम कोर्ट में ऐसे ही 8 मामले हैं। इनमें से ग्राम सभा मगही का प्रकरण खारिज हो गया है, जबकि खमरिया, धनपुर, दानपुर, परसहरा, रसूलपुर, मोहम्मदपुर, नगरा के मामले विचाराधीन हैं। अधिवक्ता अमित वाजपेयी ने बताया कि इन याचिकाओं की पैरवी कर जल्द ही इन पर निर्णय कराने का प्रयास किया जा रहा है। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, परंतु निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार 13 मई को मतगणना कार्यक्रम होना है, इसलिए अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई को किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।